हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर का नाम समझा था, इनहेरिटेंस किसको कहते हैं और वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था जीन क्या होता है, जीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीन के बारे में जब हमने बात की, हमने कहा जीन जो है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जीन जो है वो पार्ट ऑफ डीएनए है या सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यानी कि डीएनए के एक खंड है। अब डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफी लंबा होता है। आपने कहा कि मीटर्स में लंबा होता है। आपको ये भी बोला गया था कि एक बार आप लोग देखेंगे कि जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो डीएनए जो है वो मीटर्स में लंबा होता है। ऐसे आपने कहा डीएनए का सेगमेंट, फॉर एग्जांपल डीएनए का एक सेगमेंट ये है, ये किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, फिर ये एक सेगमेंट है, ये किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, फिर ये सेगमेंट किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। ऐसे करके डीएनए के अलग अलग जो सेगमेंट है वो किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता कैसा है, देखो देखो, डीएनए का ये सेगमेंट बनाता है आरएनए। आरएनए से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन ही यहाँ पर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हमने आई कलर लिया था। आई कलर मतलब कि डीएनए का कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो आरएनए को बना रहा होगा। आरएनए प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ पर हमारे आई कलर को डिसाइड करेगी। तो जिस प्रकार के प्रोटीन बनेंगे उसी प्रकार का आई कलर होगा। अगर ब्राउन कलर आ रहा है इट मीन्स की वैसे ही प्रोटीन बन रही है, अगर ब्लैक है इट मीन्स की अलग प्रोटीन बनेगी। ठीक है, सेम प्रोटीन तो नहीं होगी। सेम प्रोटीन आपने कहा ब्लैक कलर भी देगा ब्राउन भी देगा, ऐसा तो नहीं होगा। ब्लैक के लिए अलग टाइप की प्रोटीन है, ब्राउन कलर के लिए अलग टाइप की प्रोटीन है। आपने कहा डीएनए के ये जो सेगमेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं या जो आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं और कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो करते हैं, उसको हम नाम देते हैं जीन। ऐसे ही हर सेगमेंट को हम जीन कहेंगे, ऐसे ही हर सेगमेंट को हम जीन कहेंगे। ठीक है, जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए में बहुत सारे जीन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सारे कैरेक्टर्स को तो डीएनए ही यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर जीन है, जो जीन है डीएनए में बहुत सारे जीन यहाँ पर होते हैं। अब देखो, क्रोमोसोम की बात हमने की थी, है ना। हमने कहा था ये यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम है। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये इसमें हमने कहा ये हिस्टोन प्रोटीन आ गई है। ऐसे ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्रोमोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब हमने कहा कि जीन जहाँ पे पाए जाते हैं, जीन की स्थिति जहाँ पे, जैसे कि हमने कहा ये जो सेगमेंट है डीएनए का, ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहते हैं, वैसे ही जीन हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए वन पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आई कलर है, जैसे हमने कहा आई कलर है, तो इस जीन का हमने बोला आई कलर, ई सी, ई फॉर आई, सी फॉर कलर, ये भी आई कलर का ही जीन है। ठीक है, तो जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। जैसे ये दो जीन है, जीन कहाँ पर पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम में इनकी स्थिति क्या है, इस यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इस स्थान को हम जीन लोकस कहते हैं। हमने कहा कि क्रोमोसोम में जो जीन की स्थिति होगी उसे जीन लोकस कहेंगे। जैसे आई कलर के लिए ये जीन है, जैसे कि हेयर कलर के लिए ये जीन है, हेयर कलर, हेयर कलर। तो हेयर कलर के जो जीन है उसकी स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। जिस स्थान पे जीन पाए जाते हैं, जीन की पोजीशन जिस स्थान पे रहती है क्रोमोसोम में, उसे जीन लोकस कहा जाता है। ध्यान रखना, जीन जीन लोकस। अब एलील क्या होते हैं, एलील देखो, एलील क्या होते हैं देखो, ये रेस कर दूं। अब मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ, अब अलग अलग कलर नहीं लूंगी मैं, ये सेम ले लिया मैंने। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी ले लेते हैं।
ये हिस्टोन प्रोटीन आ गई, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ गई। ठीक है, ऐसे ये नॉन हिस्टोन और ये क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैंने बोला कि आपकी हाइट का कैरेक्टर देखते हैं। हमने बोला हमारे हाइट के लिए जो जीन है वो ये पोर्शन है, जीन डीएनए का ये वाला सेगमेंट हाइट के लिए, मतलब हमारे ये टॉलनेस को बताता है, हम टॉल हैं या हम ड्वार्फ है। तो देखो टॉलनेस के लिए कैसे बताते हैं, ये जो जीन है इसका नाम हमने टी रख दिया है, और ये जो जीन है इसका नाम भी हमने टी रख दिया है। आपने कहा ये जो टी है मतलब ये टॉल है, कोई जैसे ड्वार्फ है यानी कि कोई बौना है, ऐसे ऐसे नहीं कि उसके क्रोमोसोम बौने होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस बात से कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि उसके क्रोमोसोम छोटे होते हैं, क्रोमोसोम तो देखो बराबर ही होंगे। ठीक है, अब हमने बोला ये क्या है, इस दूसरे व्यक्ति की हाइट के लिए क्या है, यहाँ पे जीन है। नहीं, ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति बौना है। तो हमने क्या कहा कि ये जो जीन है, क्योंकि ये बौना है तो हमने स्मॉल टी से इसे दिखा दिया, ये स्मॉल टी है ऐसा। ठीक है, तो हमने कहा हमारी हाइट के लिए जो जीन है, कुछ व्यक्तियों में कुछ ऐसी स्थिति पाई जाएगी जो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये कंडीशन पाई जाएगी जीन की जो कैसे होते हैं, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, टॉल का मतलब होता है लंबा, हाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दोनों जो चीजें हैं, चाहे ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो जीन की, ये दोनों चीजें क्या बता रही हैं, हमारी हाइट को बता रही है ना। कैपिटल टी भी हमारे हाइट को ही बताता है, स्मॉल टी भी हमारी हाइट को बताता है। हाइट कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है, वो यहाँ पे वेरिएशन है। तो इसको हम कहते हैं एलील, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। ये भी जीन है, ये भी जीन है, लेकिन जीन के अलग अलग फॉर्म्स है ना। यहाँ पे स्थिति क्या है जीन की, ये जो दोनों यहाँ पे जीन है, ये जीन पेयर जो है ये कैसे आपको लंबी हाइट देता है, और ये जो दोनों जीन ये जो दोनों जीन है, ये जो जीन पेयर है, ये हाइट कैसे देता है, ड्वार्फ यानी कि बॉनी जो हाइट है वो देता है यहाँ पर। आपने कहा कि दोनों जो प्रकार के जीन हैं वो हाइट के को ही तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग लोग हैं, अब ऐसा नहीं होगा देखो कि एक ही व्यक्ति में ये भी जीन का ये प्रकार भी होगा, ये प्रकार भी होगा, ऐसा नहीं होता है। एक कैरेक्टर के लिए हमारे जो जीन पेयर हैं वही हमारे पास होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट कैसी है, टॉल है, मतलब कि मेरी बॉडी में जो जीन की स्थिति है वो ऐसी है। कोई व्यक्ति है उसकी हाइट कैसी है, शॉर्ट है, छोटी है, कम है, तो उसकी बॉडी में जो जीन की स्थिति है वो ऐसे होगी। आपने कहा कि ये जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जीन की, क्योंकि ये जीन एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, कैरेक्टर समझ रहे हो ना, गुण क्या है, हाइट है, हमारी हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रकार भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एलील। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कोई भी कैरेक्टर आप ले लो, आई कलर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये जो जीन है ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं इसे सिर्फ कलर, आई कलर के लिए मैं सिर्फ इसे यहाँ पे सी से डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होता है, ये कैपिटल सी है। ठीक है, ये अब मैंने कहा ये जो व्यक्ति है ये स्मॉल सी है और ये भी स्मॉल सी है। अब देखो ध्यान दो, कैपिटल सी स्मॉल सी, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे बड़े छोटे की बात तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला कैपिटल सी जो है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे ब्राउन आईज है, और स्मॉल सी का मतलब है यहाँ पे ब्लैक आईज है, मतलब इस व्यक्ति की आंखें काली हैं, इस व्यक्ति की आंखें कैसी हैं, ब्राउन हैं। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो एलील कौन होंगे, एलील ये दो आपस में होंगे, कौन से, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये दोनों आपस में एलील हैं। हम इन दोनों को एलील नहीं बोल सकते हैं। एलील हम किसको बोलते हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही गुणधर्म के लिए जो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जीन होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन which are responsible for the same character।
ठीक है, एक सेम गुणधर्म के लिए जब क्या होते हैं यहाँ पे जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम एलील कहेंगे। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों ही हाइट की बात कर रहे हैं। कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये दोनों ही आई कलर की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में एलील हैं। ये और ये एलील नहीं होंगे, या ये और ये एलील नहीं होंगे, या ये और ये एलील नहीं होंगे आपस में। ठीक है, ध्यान रखना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन या जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उनको हम एलील कहते हैं। और जो एलील होंगे, ध्यान रखना, जो एलील होंगे वो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के मिले हैं, या आपने कहा ये भी तो है, कैपिटल टी भी आपस में हम कह सकते हैं एलील है, या स्मॉल टी भी आपस में एलील है, या कैपिटल टी, स्मॉल टी एलील है यहाँ पे। तो आपने कहा जैसे ये भी एलील है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एलील हैं। ठीक है, ये और ये एलील नहीं है, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये ध्यान रखना। हमने जीन डिस्कस किया है, जीन लोकस डिस्कस किए, एलील डिस्कस किए हैं। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार पढ़ लेते हैं। तो जीन क्या है? मेंडल यूज द टर्म अ फैक्टर फॉर जीन। मेंडल जो है, जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी, उन्होंने यहाँ पे जीन के लिए फैक्टर जो टर्म है वो यूज किया है। अ जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। देखो, जीन डीएनए के वो खंड होते हैं, जीन डीएनए की वो यूनिट होती है, जीन डीएनए के वो पार्ट होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर के लिए, उसके अपीयरेंस के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। किसी भी गुण के किसी भी गुण या किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। आप में जो भी कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, आपके जो भी कैरेक्टर होते हैं, वो जीन की वजह से होते हैं। जीन क्या है? डीएनए का ही पार्ट है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या बात हमने की थी? हमने कहा था कि जो यहाँ पे माता का आई कलर कैसा है? ब्राउन है, और पिता का कैसा है? ब्लैक है। अब ये जब इनकी संतति होती है तो इनकी संतानों में भी ब्लैक और ब्राउन कलर आगे पास होता है। ये कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, वो भी तो जीन की वजह से ही हो रहे हैं। तो जीन क्या करता है यहाँ पर? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, कैरेक्टर्स इसकी वजह से आते हैं। दूसरी चीज हमने कहा, कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है। कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम भी जीन ही करेगा। क्यों? क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहा है खुद से। जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, और आपने कही इनहेरिटेंस का काम भी करेगा। अब आते हैं एलीलोमॉर्फ। और एलील क्या होते हैं? क्या बोला? It refers to one of the two members of a gene pair that control two alternatives of the same character and located at the same locus in the homologous chromosome। देखो, एलील क्या हमने बोला है? सबसे पहले तो एलील में ये बोलो कि एलील जो होते हैं वो जीन के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और सेम कैरेक्टर को यहाँ पे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। इट रेफर्स टू वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ जीन पेयर। जीन पेयर के, देखो मैंने क्या बोला था, कैपिटल टी क्या है? ये जीन पेयर के मेंबर हैं दोनों। ठीक है, अब हमने कहा ये हो सकते हैं एलील, या मैंने स्मॉल टी बोला, मैंने कहा ये भी आपस में एलील हो सकते हैं। ये एलील है, ये एलील है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है? टू मेंबर ऑफ अ जीन पेयर। जीन पेयर के जो दो मेंबर होते हैं, दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, जो एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव को यहाँ पे फॉलो करता है। जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ ये बात की थी कि या तो हाइट टॉल है या तो हाइट ड्वार्फ है। अगर मैं ये कंडीशन बोलूँ तो ये कंडीशन भी तो हो सकती है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, यानी कि लंबाई के गुण को प्रदर्शित करता है, ये बौनेपन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये एलील है आपस में, ये एलील है, ये एलील है आपस में। यानी कि सिंपल फॉर्म में मैं बोलूँ, एक सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन के अलग अलग रूप हमारे पास आते हैं। अगर हमारी हाइट लंबी है तो हमें ये स्थिति देखने को मिलेगी, अगर हम बौने हैं तो हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। हमें ये स्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या होगा? हम लंबे होंगे या हम बौने होंगे, इसका आंसर मिलेगा जब हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। अभी एलील को समझो। हमने कहा कि एलील क्या होते हैं? यहाँ पर जो जीन पेयर है उसके जो मेंबर हैं उनको हम एलील कहते हैं, या फिर जीन की जो अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स होती हैं जो सेम कैरेक्टर को यहाँ पे फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेट अलग होता है, या सेम भी हो सकता है। अब कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं? जीन लोग उसको पढ़ेंगे, पहले कैरेक्टर और ट्रेट को समझो। देखो, मैंने बोला कैरेक्टर, आपने कहा हाइट। मैंने बोला क्या होता है? कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर हाइट है। एक हमने बोला आई कलर, यही तो हम बात करते चले आ रहे हैं। एटलीस्ट ये दो एग्जांपल तो हम लेक्चर के स्टार्टिंग से ले रहे हैं।
तो कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, हाइट है, हमारी जो लंबाई है वो कैरेक्टर है, और हमारी आंखों का कलर जो है वो यहाँ पे कैरेक्टर है। अब देखो हाइट कैसे हो सकती है, टॉल भी तो हो सकती है हाइट, और ड्वार्फ भी हो सकती है। ये मैंने बोला आई का कलर जो है वो ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है, वो हमने बोला ब्राउन भी हो सकता है और वो ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने बोला हम दोनों को कैरेक्टर भी तो कह सकते हैं, इन दोनों को हम कैरेक्टर कह सकते हैं ये। अब हमने बोला हम दोनों को यहाँ पे कैरेक्टर ही तो कह सकते हैं, लेकिन दोनों इन दोनों के कैरेक्टर के लिए जो जीन है उनके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी होता है, और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी होता है। जैसे ब्राउन के लिए हमने बोला कैपिटल बी है, और ब्लैक के लिए हमने बोला स्मॉल बी है, ऐसे। अच्छा ये तो पैर में होते हैं, देखो यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ये तो देख रहे हैं ना कि जीन तो अलग अलग फॉर्म में, अच्छा ये एलील है आपस में, ये एलील है, ये एलील है, ये एलील है, ये एलील है, ये ध्यान रखना, ये और ये एलील नहीं होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए गलत मत करना। तो हमने बोला कैरेक्टर की जो अलग अलग फॉर्म्स है उनको हम ट्रेट कहते हैं, ये ट्रेट है, ये मतलब देखो कैरेक्टर है। अब ट्रेट क्या होते हैं ये समझो, ट्रेट होते हैं, हाइट जो है वो दो प्रकार की होती है, जो हमने बोला टॉल है और दूसरी हमने बोला ड्वार्फ है। ये दोनों ही क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर है गुण, अब हाइट का गुण है, हमने बोला लंबी हाइट है या छोटी हाइट है, ये अलग अलग फॉर्म्स है, ये कैरेक्टर की फॉर्म्स तो हैं। आई कलर है, अब ब्राउन हो या ब्लैक हो या ब्लू हो, कोई भी आई कलर हो, बात तो आई कलर की ही हो रही है ना, तो हमने बोला कैरेक्टर है आई कलर, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, ब्लैक आई कलर, ब्राउन आई कलर, ब्लू आई कलर है यहाँ पे। जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर आपके हेयर टाइप जो होता है, किसी के बाल जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं, आपने बोला हेयर टाइप के बारे में बात हो रही है, चाहे कर्ली है या स्ट्रेट है। तो कैरेक्टर का मतलब होता है हाइट, और कैरेक्टर के जो अलग अलग यहाँ पे फॉर्म आते हैं, जैसे कि टॉल है या ड्वार्फ है, उसको हम ट्रेट कहते हैं। हमने क्या बोला, एलील क्या होते हैं, एलील होते हैं डिफरेंट की जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो सेम, देखो ये ध्यान रखना, एलील हमेशा, ये ध्यान रखना, ये लिख लो कहीं पे, एलील हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एलील हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एलील जो है वो सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि ये एलील है, ये हाइट को बता रहा है, एलील हाइट को बता रहे हैं, ये भी हाइट को बता रहे हैं। अब आपने कहा यहाँ पर देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी ड्वार्फ है, ये भी ड्वार्फ है, लेकिन ये तो टॉल है और ये कैसा आ गया है, ड्वार्फ आ गया। तो इसीलिए बोला जितने भी हमारे पास एलील आते हैं वो हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यहाँ पर हाइट की बात चल रही तो ये सारे हाइट को ही बता रहे हैं। और ये जो इसकी एलील होते हैं, ये एलील जो है, ये आपने कहा अगर ट्रेट की बात करें तो ये सेम ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ट्रेट है ना, ट्रेट का मतलब क्या आता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर या फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। आपने कहा ये लंबाई के गुण को बताता है, ये बौनेपन के गुण को बताता है। तो एलील जो है वो एक जैसे ट्रेट के भी हो सकते हैं, एक जैसे सेम ट्रेट को भी फॉलो कर सकते हैं, या सेम ट्रेट के लिए भी कोड कर सकते हैं और डिफरेंट ट्रेट के लिए भी कोड कर सकते हैं। क्लियर है, वापस आओ। तो चलो एलील हमने पढ़ लिया है, अब बात करते हैं थोड़ा सा जीन लोकस के बारे में। दिस इज द रीजन ऑन अ क्रोमोसोम representing a single gene, the allele of the gene are present on the same gene locus on the chromosome। जीन लोकस क्या है, क्रोमोसोम में जिस स्थान पे जीन पाया जा रहा है वो उसका जीन लोकस है, यानी कि उनकी जीन की जो लोकेशन है उसको हम जीन लोकस कहते हैं। ये तीन शब्द अगर आपके क्लियर हुए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देखो, चलिए तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब कुछ और टर्म्स हमारे रह जाते हैं, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। इनमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जब आप लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये जो टर्म्स है वो क्लियर होते रहेंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।